हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ सम्स को करेंगे जो ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है कि इफ़ ए रेशियो बी इक्वल्स टू दिया हुआ है 2:1 एंड ए रेशियो सी दिया हुआ है 1:3, देन फाइंड आपको करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। हिंदी में भी क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है ए रेशियो बी, तो ये ए रेशियो बी मीन्स हो गया ए बाई बी इक्वल्स टू दिया हुआ है 2/1। रेशियो मतलब हो गया आपका 2/1। अब नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है ए रेशियो सी, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बाई सी इज इक्वल्स टू 1:3, यानी 1/3। हमें फाइंड करना है ए बी सी का अनुपात क्या होगा, यानी रेशियो क्या होगा। तो यहाँ देखोगे स्टूडेंट की यहाँ की ए रेशियो बी ये है और यहाँ ए रेशियो सी, तो यहाँ हमारे दोनों में कॉमन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ कॉमन देखोगे कि यहाँ ए दिख रहा है आपको, यहाँ भी ए दिख रहा है। तो जब भी आपका कॉमन जो भी यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट्स ले हम लोग ए है, तो जो अल्फ़ाबेट्स अगर कॉमन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसका नंबर है और ये इसका नंबर है। तो यानी ए के लिए 2 है, यहाँ बी के लिए 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब ये ए के लिए यहाँ 2 है, यहाँ पे ए के लिए 1 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ सेम है ए, तो इन दोनों नंबर को भी हम लोग क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो यहाँ 2 और यहाँ 1 है, तो 1 को हम लोग 2 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इंटू 2 ऊपर और नीचे अगर हम लोग कर दें तो ये दोनों सेम हो जाएगा। 2 से 1 को इंटू करेंगे तो ये हो गया ऊपर 2, नीचे 2 3 जा हो गया आपका 6। तो अब देखोगे यहाँ पे a 2, यहाँ भी a के लिए क्या हो गया 2, तो अभी आपका आंसर आ गया। तो यहाँ दिया हुआ a रेशियो b रेशियो c आपका पूछा है, तो a के लिए हो गया 2, रेशियो b के लिए हो गया यहाँ 1 है, देन c के लिए हो गया आपके लिए ये 6, तो ये हो गया 2 1 6, यानी ऑप्शन नंबर पहला। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा हमारा कॉमन है। अगर हम लोग डायरेक्ट करें, मैंने करके दिखाया, अगर आप माइंड में करना चाहते हो तो यहाँ देखोगे ए के लिए 2 है और ए के लिए 1 है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ 2 से इंटू कर देंगे, यहाँ 2 से डायरेक्ट इंटू कर देंगे, तो ये ए के लिए हो जाएगा 2, यानी 2 ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ 2 है और कहीं नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन यही होगा। फिर भी चेक कर सकते हो, 2 1 एंड देन 2 से करोगे 2 3 जा 6। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ दिया हुआ है यदि a बाई बी इज इक्वल्स टू 7/9 एंड b बाई सी इज इक्वल्स टू 3/5, तो a b c का मान रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये रेशियो में दिया हुआ है a b c। अब इसका मान क्या होगा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, और ये SSC LDC 2015 के इवनिंग बैच में यह आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे विद इन सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग, मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि कॉमन आप देखोगे, तो यहाँ दिख रहा है आपको a बाई बी, यानी ये और यहाँ है b बाई सी, तो इसमें आपका कॉमन है b और यहाँ b। अब ये b के प्लेस में है 9, यहाँ b के प्लेस में है 3। ठीक है, तो हम लोग 9 को 3 तो नहीं बनाएंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, 3 को 9 बना देंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, ये 3 से अगर इंटू कर दे तो डायरेक्ट आंसर भी हो जाएगा। फिर मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये है आपका a बाई बी इज इक्वल्स टू 7/9 और यहाँ है b बाई सी इज इक्वल्स टू 3/5। तो यहाँ b के प्लेस में 9 है, क्योंकि कॉमन क्या है आपका b, और यहाँ भी कॉमन है आपका b, यानी दोनों जगह b है, तो ये b कॉमन है। तो यहाँ b के प्लेस में 9 है और ये b के प्लेस में यहाँ 3 है, तो हम लोग 3 को 9 बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, 3 3 जा 9, यानी ऊपर नीचे इंटू करेंगे, क्योंकि कैंसिल होकर 3/5 ही चाहिए। तो अब ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और नीचे हो गया 5 3 जा 15। तो अब पूछा आपको a b c का रेशियो, तो यानी a के प्लेस में हो गया 7 और b के प्लेस में हो गया अब ये 9 और c के प्लेस में हो गया ये 15, यानी ऑप्शन हो गए 7 9 देन 15, ये ऑप्शन नंबर बी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ़ a रेशियो b इक्वल्स टू 4:5 एंड देन b रेशियो c 5:6 एंड c रेशियो d इक्वल्स टू 6:7, देन आपका वैल्यू फाइंड करना है a रेशियो c का।
तो अब ये एसएससी एलडीसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डायरेक्ट करें विद इन सेकेंड तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखोगे सबसे पहले ए बी और यहाँ बी सी। अब इसमें कॉमन क्या है, ये बी है, यहाँ भी बी है, तो बी के लिए क्या है, ये 5 है, यहाँ भी बी के लिए आपको दिख रहा है 5। एंड देन इसके बाद सी बी सी एंड देन सी डी। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सी, यहाँ भी सी, ये सी के लिए है 6, ये सी के लिए है अगेन 6, यानी सारे जो कॉमन पार्ट है इक्वल है, यानी डायरेक्ट आंसर वही होगा। यानी ए के लिए होगा 4, तो ए के लिए 4 एंड देन बी के लिए हो जाएगा 5, सी के लिए हो जाएगा 6 और डी के लिए हो जाएगा 7। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है ए रेशियो सी का वैल्यू। तो ए के लिए हो गया 4 रेशियो और देन सी के लिए हो गया 6, 4 रेशियो 6। इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग काट के, यानी 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स और ये हो गया आपका 3 टाइम्स, यानी रेशियो हो गया 2 रेशियो 3। ये हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो ऐसे क्वेश्चंस आप विद इन सेकेंड आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं भी करोगे आप तो भी आप आंसर को फाइंड कर सकते हो विद इन सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। फिर यहाँ दिया हुआ है यदि a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू 5 है, तो ये आपको वैल्यू फाइंड करना है 3a प्लस 4c डिवाइड बाई 3b प्लस 4d का मान क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ दिया हुआ है क्या, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ देखोगे कि ये जो फ्रैक्शन पार्ट है a बाई बी और c बाई डी, अब इसके ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो यहाँ तो सिर्फ न्यूमरेटर है नीचे वाला, तो हम लोग क्या करेंगे नीचे 1 लिख सकते हैं 5/1, क्योंकि 5/1 का आंसर क्या होगा 5 ही होगा। तो अब ये न्यूमरेटर के लिए इक्वल होगा और डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाले हैं नीचे वाले के लिए इक्वल होगा। तो हम लोग a और c का वैल्यू एज्यूम करेंगे 5 और b और d के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे 1, और यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट पुट कर देंगे, आंसर विद इन सेकेंड आप फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया a के लिए आप पुट करोगे 5, तो 3 है, तो 3 इंटू 5 देन ये प्लस, अब ये 4 है देन 4 इंटू, अब ये c के लिए देखोगे अगेन 5 और नीचे 3 देन b, अब ये b के लिए क्या है 1 है, तो यहाँ 1 देन प्लस 4 इंटू, अब अगेन d के लिए भी क्या है 1 ही है। अब हम लोग इंटू कर देंगे, तो 5 3 जब 15 और ये हो गया 5 4 जब 20, यानी 20 में 15 को ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 35, और नीचे 4 और ये 4 3 हो गया आपका 7 से 35 को कैंसिल करेंगे तो ये 5 के टेबल में जाएगा, 7 5 जा 35, यानी आंसर हो गया आपका 5, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है क्या कि यदि x अनुपात y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3:5 और x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है -2, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, ये भी एसएससी एलडीसी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन दिए हुआ। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग बिना पेन यूज़ किए भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ दिया हुआ है x अनुपात y, तो स्टूडेंट ऐसे इसको लिखोगे x बाई वाई इज इक्वल्स टू 3/5। अब मैंने बताया था आपको कि जब भी ऊपर और नीचे अगर एक वैल्यू है यहाँ दिया हुआ है तो ये ऊपर के लिए होगा और ये नीचे वाला नीचे के लिए होगा। हम लोग इसको एज्यूम करेंगे, तो x के लिए हम लोग 3 लेंगे और y के लिए हम लोग 5 लेंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट आपको ये कंडीशन दिया हुआ है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो आपके पास वैल्यू x के भी है और y के लिए भी है। अगर हम ये वैल्यू को यहाँ पुट करके देखें तो -2 आना चाहिए, तो 3 माइनस 5, अब 5 से 3 को माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएंगे -2 ही होगा, यानी ये जो दिया हुआ ऑप्शन ये करेक्ट है, और ये जो एज्यूम कर रहे हो इस वैल्यू के लिए भी ये कंडीशन सही है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि आपको दिया हुआ है x प्लस वाई, अब ये वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वैल्यू फाइंड करना है, यानी इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग जस्ट प्लस कर देंगे,
ये प्लस है तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई आपको पूछ रहा है, यानी 3 + 5। अब ये 3 में 5 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8। तो यानी ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। अब इस क्वेश्चंस को मैंने समझा के दिखाया कि कैसे करोगे आप, बट अब विद इन सेकेंड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। यहाँ दिया हुआ है x और y यानी 3, 5, तो x के लिए होगा 3 और y के लिए होगा 5। इन दोनों को माइनस करोगे तो ये -2 ही होगा। पूछा x प्लस वाई, यानी इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर हो गया। तो 3 में 5 को आप ऐड करोगे तो 3 + 5 हो गया 8, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि इफ x/y = 3/4, यानी है तो ये पूछ रहा है कि 2x + 3y और 3y - 2x का अनुपात ज्ञात करें। यानी अगर इंग्लिश में देखें तो इफ x/y = 3/4 द रेशियो ऑफ 2x + 3y एंड 3y - 2x इज, तो ये क्या होगा। और ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए, ये ऑलरेडी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सेलेक्ट करके अभी करवा रहा हूँ, और ये आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में, जैसे एसएससी अभी जीडी होने वाले हैं, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे विद इन सेकेंड। तो मैंने बताया था कि x/y जब भी हो और यहाँ दिया हुआ है 3/4, यानी ये x के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे और इसे हम लोग y के लिए एज्यूम करेंगे। इन्हें x के लिए हम लोग 3 लेंगे और y के लिए आप क्या लोगे 4। और आपको पूछ रहा है क्या 2x + 3y, तो इसके लिए आप अगर फाइंड करोगे तो 2x + 3y यानी 2 × 3, यानी हो गया, इसको आप लिख सकते हो 2 × 3 देन प्लस 3y, यानी y के प्लेस में आप लिखोगे 4। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और ये दूसरा वाला जो है इसे हम लोग 3y - 2x, यानी 3 से y को इंटू करोगे, यानी 4 को इंटू करोगे, एंड देन -2x यानी 2 देन इंटू x, ये हो गया आपका 3। अब इसका पूछ रहा है रेशियो यानी अनुपात, ये रेशियो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 2 3 जा हो गया 6, यहाँ तक हो गया आपका 6, और ये हो गया 4 3 जा 12, 12 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 18, और यहाँ 4 3 जा 12 और 2 3 जा 6। अब 12 से अब 6 को माइनस करोगे तो ये 6 ही होगा, तो ये हो गया आपका 6। अब देखोगे रेशियो आपको मिला 18 और 6, बट 18 और 6 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इससे छोटा, जितना छोटा होगा आप कर दोगे, यानी कैंसिल हो, जब तक ये कैंसिल होगा तो कैंसिल करते रहोगे आप। तो ये 6 से 1 टाइम्स और 6 के टेबल में 18 यानी 3 टाइम्स, यानी रेशियो हो गया 3:1, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह क्वेश्चंस मैंने करके दिखा रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट पुट करोगे, आप माइंड में कैलकुलेट करोगे तो 5 से 6 सेकंड के अंदर आप सम्स को कर सकते हो। जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2 से डायरेक्ट 3 को इंटू करो, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे आपको माइंड में हो गया कि x के लिए 3 और y के लिए हमें पुट करना है 4। तो 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, यानी 12 में 6 ऐड करोगे तो ये हो गया, साइड में आप लिख लोगे 18 या फिर माइंड में कैलकुलेट कर लोगे 18, एंड देन इसके लिए आप करोगे तो y, यानी y है आपका 4, 4 3 जा 12 माइनस 2 × 3 यानी 6, तो 12 से 6 गया तो हो गया 6, कैंसिल करोगे तो ये हो गया 3:1 यानी 3:1, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है, यदि A/B बराबर दिया हुआ है 1/2:1/3। अब ये आगे वाला जो क्वेश्चन अभी तक हम लोग 6 तक क्वेश्चन किए, ये रेशियो का सम, वहाँ क्या था कि डायरेक्ट नंबर था, फ्रैक्शन में नहीं था, बट यहाँ पे क्या है 1/2:1/3 यानी फ्रैक्शन में है। और ये BC/अनुपात भी दिया हुआ है 1/5:1/3। तो ये आपका वैल्यू पूछ रहा है कि A+B और B+C का मान क्या होगा। ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस 2015 के हैं। तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ A/B ये दिया हुआ है 1/2:1/3। जब भी आपका अनुपात में हो तो पहले मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ आपको, A/B = 2 सपोज 3 एज्यूम करता हूँ। तो A के लिए मैंने क्या बताया था 2 लेना, और B के लिए क्या लोगे 3 के लोगे। यहाँ रेशियो में नहीं था,
बट इस क्वेश्चंस में क्या है, जब रेशियो में है, ऊपर 1 है यहाँ भी 1 है, तो उस कंडीशन में ए के लिए अब ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ वाला लेंगे हम लोग और बी के सामने वाला इसको एज्यूम करेंगे। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। तो कैसे होगा मैं ये करके भी दिखाता हूँ। 1/2 रेशियो मीन्स डिवाइड, ये 1/3, तो अब ये 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, तो यानी क्या हो गया a/b 3/2, तो a के लिए 3, b के लिए 2। तो ये आपको न करके आप डायरेक्ट माइंड में ऐसे लर्न कर लोगे कि जब भी आपका 1/2 1/3 इस तरह से 1/something है, तो हम लोग क्या लेंगे, a के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे इसको, फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले के साथ एज्यूम करेंगे और सेकेंड वाला जो है यहाँ का फर्स्ट के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे। तो ये हो गया आपका a/b 3/2 और b/c, अब हम लोग यहाँ क्या लेंगे, ये 3/5। ठीक है, ये b सेकेंड वाला और ये सामने इसके लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ चेक करोगे कि ये b और ये b दोनों क्या है, कॉमन है। तो यहाँ b के लिए 2 है, यहाँ b के लिए 3 है। जब ऐसे कंडीशन में हो जाए कि यहाँ कुछ अलग नंबर, यहाँ कुछ अलग नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो नंबर है उसको यहाँ से दोनों जगह इंटू कर देना है और यहाँ जो नंबर है इस दोनों जगह आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, बाकी कॉमन हो जाएंगे। तो ये हो गया आपको 3, अब यहाँ 3 से इंटू करेंगे, यानी 3 3 जा 9 बाई 3 2 जा 6। यहाँ पे हम लोग इंटू करेंगे, ये 2 से इंटू करेंगे 2/2, यानी हो गया 2 3 जा 6 बाई 5 2 जा 10। ठीक है, तो अब हमारे लिए अब ये हो गया a के लिए 9, b के लिए 6, मैं लिख के दिखा देता हूँ। a के लिए 9, b के लिए हो जाएगा आप 6 और c के लिए हो जाएगा आपका 10। अभी आपको फाइंड क्या करना है, a प्लस b, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 9 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 15 रेशियो। देन क्या है पूछा है, b प्लस c, अब ये b कितना है 6, c कितने हैं 10, तो 6 में 10 को ऐड करोगे तो ये हो गया 16, यानी 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगर कोई अगर चाहे कि नहीं मैं विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड करूँ, 10 से 5 सेकेंड के अंदर अगर आप आंसर को फाइंड करना चाहते हो, तो ये ट्रिक क्या है, अब यहाँ देखोगे a b, अब 1/2 1/3, तो मैंने बताया कि इस तरह के जो फ्रैक्शन हो जाए 1/2 1/3, तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा यहाँ सेकेंड और यहाँ जो सेकेंड है इसके लिए यहाँ का फर्स्ट, यानी b के लिए हम लोग क्या लेंगे 2। उसी तरह से b के लिए यहाँ पे 3 और c के लिए क्या लेंगे 2। तो अब b के लिए हो गया आपका 2 और यहाँ b के लिए हो गया 3, यानी इस वाले में किससे इंटू करेंगे, इस 3 से इंटू करेंगे और इस वाले में हम इंटू करेंगे 2 से। क्यों इंटू करेंगे, क्योंकि दोनों कॉमन है और दोनों का वैल्यू हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। ठीक है, तो अब ये a के लिए हो जाएगा ये आपका 3 और ये 3 3 जा 9, तो a के लिए हो गया आपका 9 एंड देन प्लस अब b, तो b के लिए कितना हो गया 3 2 जा 6 रेशियो b प्लस c, b यानी हो गया 6 देन प्लस c। अब c के लिए हो गया, इससे 2 से इंटू कर रहे हैं तो 5 2 जा 10, तो ये हो गया 15/16। तो इस तरह, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया हुआ है कि यदि a अनुपात b बराबर 2/3 और ये b/c दिया हुआ है 6/11, तो ABC का मान पूछा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो देखोगे सबसे पहले मैं यहाँ एक बार लिख दे रहा हूँ, a/b = 2/3, आप इसे लिख सकते हो b/c = 6/11। तो स्टूडेंट मैंने ये बताया कि अभी यहाँ कॉमन देखोगे तो कॉमन आपको दिख रहा है b, दोनों जगह b है, तो b के लिए यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। तो अब 3 को हम लोग 6 बना सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कितने से बना सकते हैं, 3 2 जा, यानी 2 से इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6, और ये यहाँ पे 6 है ही, तो इसे आप बना दोगे 6, तो आपके लिए हो गया रेशियो। तो a के लिए हो गया 2 2 जा 4 और b के लिए हो गया 3 2 जा 6 और ये c के लिए हो गया आपका ये जो है 11, ये 11 ही रहेगा।
अब आपको पूछा क्या है, ए बी सी, यानी हो गया 4 6 एंड देन 11, यानी हो गया 4 6 रेशियो 11, यानी ऑप्शन नंबर हो गया 4 6 11, ये ऑप्शन सी। अब इस क्वेश्चन को अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट भी करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ दिया हुआ है 2 रेशियो 3 और ये 6 रेशियो 11। अब यहाँ देखोगे b कॉमन है, यहाँ भी b कॉमन है, यहाँ b के लिए 3, यहाँ b के लिए 6। तो 3 को हम लोग 6 बना सकते हैं, तो यानी इन दोनों में हम कितने से इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे। तो a के लिए हो जाएगा 2 2 जा 4, तो पहला वाला 4, नेक्स्ट 2 3 जा 6, b के लिए हो गया 6 और c के लिए हो जाएगा ये जो है 11, यानी हो गया ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेट करके भी आप विद इन सेकेंड को भी आंसर फाइंड कर सकते हो। मैंने प्रोसेस भी दिखा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि a इक्वल्स टू 2/3b, यानी अब इसको आप लिख सकते हो a/b इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है, क्योंकि ये b है। अब इसको नीचे ला सकते हो। उसी तरह से इस वाले टर्म को भी लिख सकते हो, b ये नीचे आ जाएगा, c इक्वल्स टू 4/5। तो आपको फाइंड करना है इन तीनों का रेशियो। तो देखोगे अब तो आगे जैसा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या है, यहाँ b है और यहाँ भी b। तो b के लिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले में 4 से इंटू कर देते हैं ऊपर नीचे, और इस वाले में 3 से इंटू कर देते हैं ऊपर नीचे। हो गया। तो a के लिए हो जाएगा 4 2 जा 8 और b के लिए हो जाएगा 4 3 जा 12 और c के लिए हो जाएगा 5 3 जा 15। तो ये हो गया आपका आंसर 8 12 एंड देन 15, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू। तो 8 12 15 ऑप्शन नंबर ये हो गया डी। तब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी आप करना चाहोगे तो ये a/b, यानी b नीचे वाला होगा, ये b इसके लिए होगा और a ऊपर के लिए, यानी यहाँ भी देखोगे ये b इसके लिए होगा और ये c के लिए ये होगा। तो यहाँ b के लिए 4 है, यहाँ b के लिए क्या है 3 है। तो इस वाले में 4 से इंटू कर दो, इस वाले में 3 से इंटू कर दो, ये डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट कर लो आप। तो ये हो गया 4 2 जा 8, यानी a के लिए हो गया अब 8 ऑप्शन में कहाँ है, एक ही जगह है। आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके भी आप आंसर को, बाकी नहीं भी निकालोगे तो भी आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और आप फाइंड करना चाहते हो तो ये हो गया 4 2 जा 8 एंड देन 4 3 जा 12 b के लिए, और c के लिए हो गया आपका 5 और 3, यानी 5 3 जा 15। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यदि a रेशियो b इक्वल्स टू 3 रेशियो 4 और b रेशियो c इक्वल्स टू 6 रेशियो 5, तो c रेशियो a का मान ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, यहाँ देखोगे b और यहाँ b कॉमन है। तो यहाँ b के लिए क्या है 4 है और यहाँ b के लिए क्या है 6 है। तो इस वाले में 6 से इंटू कर देते हैं, इस वाले में 4 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। आपको पूछा क्या है CA, तो C कहाँ है, यहाँ है। तो C क्या है यहाँ पे 5 है। कितने से इंटू करना है, 4 से इंटू करना है। तो 5 4 जा 20 रेशियो। नेक्स्ट क्या पूछा आपको A, तो A कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ। A के लिए अभी क्या है फिलहाल 3 है, कितने से इंटू करना है 6 से इंटू करना है, यानी 6 3 जा 18। अब इसको छोटा करोगे तो ये हो गया 10 और ये हो गया 9, यानी ऑप्शन नंबर हो गया A। अब इस क्वेश्चन को मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। अब ये दिया हुआ है a यानी बाई b इक्वल्स टू 3/4 और यहाँ पे है b बाई c इक्वल्स टू 6/5। इस वाले में इंटू करेंगे 6 से और इस वाले में इंटू करेंगे ये 4 से। तो ये हो गया 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ये हो गया 6 4 जा 24 और ये हो गया 5 4 जा 20। तो अब ये b 24, ये b 24, a के लिए हो गया 18 और c के लिए हो गया आपका 20। तो c के लिए हो गया 20, ये है c और ये है a, और ये a के लिए हो गया 18। तो 20 18 कैंसिल करोगे 2 से तो ये 10 और 9। तो ये ऑप्शन नंबर पहला।
तो आज मैंने क्वेश्चंस को जो करवाया, ऑलरेडी एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया था, उसी क्वेश्चंस को मैंने करवाया। और ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अब पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से किसी मज़ेदार क्वेश्चन और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।